हे गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज 10th ऑफ जुलाई और मैं आज आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। आज की करंट अफेयर सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। कल एसएससी CHSL का लास्ट एग्ज़ाम है, लास्ट डे बचा है CHSL के लिए। अब आपका थोड़े दिन में MTS का भी आ जाएगा, फिर आपका CGL है ही। और जैसे आपने कभी DSSB का भी भर रखा है ना, तो उसके भी एग्ज़ाम अब चालू हो चुके हैं। DSSB में वो भी जैसे जेल वार्डनर और सुपरिटेंडेंट का अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो उसके लिए फॉर्म मतलब एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। ठीक है गाइस, अगले अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च दी पोलोरस डॉन मिशन। मतलब इस नाम का मिशन किस कंपनी के द्वारा लॉन्च करा गया है? तो आपको पता होगा स्पेस एक्स किसकी है, इलॉन मस्क के द्वारा। तो ये स्पेस एक्स के द्वारा करा जा रहा है, जो कि कंपनी किसकी है, इलॉन मस्क की, जो टेस्ला के भी फाउंडर हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली अप्रूव द यूज ऑफ 16 इंसेक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब इसमें यह कहा गया है कि ह्यूमन जो कंज्यूम करेगा मतलब खाएगा, तो ऐसी लिस्ट जारी करी है कि वो 16 इंसेक्ट कोई खा सकता है। और ये कहाँ पर जारी करी है? सिंगापुर में, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सी फूड खाया जाता है, वह नॉन वेजिटेरियन। और कुछ अभी पिछले साल पहले क्या हुआ था, चाइना में कुत्तों को भी खाया जाता, तो वो बैन करा गया था चाइना के द्वारा। वहाँ सब कुछ खा लेते हैं, कुत्ते बिल्ली, किसी को नहीं छोड़ते, सांप वाप सब। ये समझ लो आपको चाइना। तो पिछले बार डॉग को बैन करा गया था कि वो आप नहीं खा सकते हैं। ठीक है, चाइना के अंदर ये अब हो गई। 16 टाइप के इंसेक्ट खा सकते हैं, सिर्फ ह्यूमन कंजप्शन कर सकते हैं। कहाँ पर करा गया? सिंगापुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं कि हेड कोच किसका बना दिया गया है। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच किसको बना दिया गया? आपको पता ही होगा, गौतम गंभीर। आपको पता ही होगा, फेमस प्लेयर हैं, पहले के रह चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू ट्रेन 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट ऑफ इसरो अंडर एक्सियोम 4 मिशन। मतलब 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इसरो के को ट्रेन करा गया है, किस मिशन के तहत? एक्सियोम मिशन के तहत। और वो किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? नासा के द्वारा। आपको पता होगा नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और DRDO की भी, हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी। और उसके फादर कौन रहे हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, पता ही होगा आपको। ठीक है, और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली माउंट इटाना एंड स्ट्रोम्बोली वोल्केनोज इरप्टेड इन विच कंट्री। आप मतलब ये वोल्केनोज फट गए हैं, 2 टाइप के वोल्केनोज हैं, तो ये कहाँ पर फट गए हैं? तो इटली में। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। ठीक है, जापान की क्या है? टोक्यो। इक्वेडोर की क्या है? क्वेटो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आप कैपिटल भी याद करके चले जाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि एग्जाम में क्या आ जाए। ठीक है, क्योंकि कैपिटल भी याद होनी चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि GS का बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो आप एग्जामिनर पे, पर एग्जामिनर आजकल क्या पूछ रहा है? ज़्यादातर डांसेस के क्वेश्चन, फोक म्यूजिक के क्वेश्चन, 5 ईयर प्लान्स और जनगणना, ये क्वेश्चन, ये जो 4-5 टॉपिक मैंने बताया ना, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो आप इन्हें जरूर करके जाएं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, वेयर वाज दी 36th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम हेल्ड रिसेंटली। अभी हाल ही में ये 36th सेशन करवाया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो ये कहाँ करा गया है? मोरक्को में। ठीक है, मोरक्को में करवाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी was awarded the highest civilian honor, Order of St. Andrews Apostle, the first called of which country। मतलब PM मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित करा गया है, और उसका नाम ये है। तो ये कहाँ पर करा गया है? रशिया में करा गया है इनको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर हैज टाटा पावर लॉन्च्ड
घर घर सोलर स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि स्कीम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। घर घर सोलर, तो ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? टाटा पावर के द्वारा। तो ये कहाँ लॉन्च करी गई है? उत्तर प्रदेश में। और आपको पता होगा सबसे ज़्यादा मात्रा में सोलर पावर जो यूज़ होती है वो कौन सा गांव है? वो लेकिन है गुजरात का मोढेरा गांव। ये याद रखना, गुजरात का मोढेरा, MODHERA, मोढेरा गांव, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च एन AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एलिविएट? मतलब अभी हाल ही में लॉन्च करा गया है AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोजेक्ट जिसका नाम है एलिविएट, और किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? वो ICICI लॉम्बार्ड, ठीक है। तो गाइस अगले और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is the second state in the country to recently bring the gig workers bill? मतलब गिग वर्कर्स बिल कौन सी सेकंड स्टेट बन गई है कंट्री की जो लेके आ गई है इस बिल को? तो ये बन गई है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। आपको पता ही होगा बैंगलोर सिटी है, अच्छी सिटी है काफ़ी, जैसे IT और CS की कंपनी बहुत सारी है वहाँ पर, और यहाँ का रहन सहन भी बहुत महंगा है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सिटी किसको माना गया है? तो माना गया है वो मुंबई को, और मुंबई को सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स भी कहा गया है ये, और सिटी ऑफ जो है वेस्ट बंगाल। ये ऐसे नाम पूछ ले जाते हैं कि इस सिटी ऑफ डायमंड सूरत है, ऐसे पूछ ले जाएगा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एंड स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर अपडेट गाइड। ओके, थैंक यू, गुड बाय।